जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल के ऊपर बिल्कुल सही पढ़ा कि बिना दुकान के सर्दियों के कपड़ों का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कपड़ों के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस कपड़े की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत पड़ने वाली है, लोग सबसे ज्यादा किन कपड़ों को खरीदने वाले होते हैं सर्दियों के अंदर, और आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मार्जिन वाले कपड़े कौन से रखने चाहिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां पर आप बिना दुकान के कपड़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हो। और स्पेशल सर्दियों के कपड़ों की मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो आप यदि समर कलेक्शन भी इन 4 तरीकों से करोगे तो बिना दुकान के कर सकते हो, दुकान में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहती। और साथ में मैं स्पेशल सर्दियों के कपड़ों के रख रखाव के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के कपड़े यदि आपके पास कुछ समय के लिए रखे रहते हैं तो फंगस लगनी शुरू हो जाती है। उस फंगस से कैसे बचाए, खासतौर पे ऊनी कपड़ों को, खासतौर पे सर्दियों को कपड़े को। तो ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाने के साथ में जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों सर्दियों में सबसे ज्यादा कपड़े बिकते हैं जैकेट्स, सबसे ज्यादा कपड़े बिकते हैं बच्चों के वूलन, सबसे ज्यादा कपड़े बिकते हैं लेडीज के कार्डिगन्स, लेडीज की कुर्ती, स्वेटर, टॉप, लेगिंग्स, सॉक्स, कंबल, इस तरह के सबसे ज्यादा कपड़ों की डिमांड होती है। और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होने वाला है, यानी कि सर्दियां बढ़ने वाली है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी इस तरीके से आपके कपड़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। और उन डिमांड की पूर्ति के लिए यदि आज से ही आपने कपड़ों के बिजनेस करने को सोच रहे हो और अभी से काम स्टार्ट कर दिया तो आप आने वाले दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको कंबल का बिजनेस करना चाहिए। बहुत जबरदस्त डिमांड इस बिजनेस की रहने वाली है। आपको गरम रिजाई का बिजनेस करना चाहिए, बहुत जबरदस्त गद्दों का बिजनेस करना चाहिए, जो गरम रुई वाले गद्दे आते हैं उनका बिजनेस करना चाहिए। आपको ब्लैंकेट्स के साथ साथ में जैकेट्स, चाहे वो मेंस की हो, किड्स की हो, लेडीज की हो, वूलन कपड़े, टॉप, सॉक्स, इस तरह का बिजनेस आपको करना चाहिए। मैं तो कहता हूं यदि आपका स्टार्टिंग है तो आप सर्दियों के कपड़े से स्टार्ट करें और 2 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी नई बात मैंने आपको बताई कि सर्दियों के कपड़ों में सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्या होता है। सर्दियों के कपड़े में ये तो डिमांडिंग होता ही होता है, मगर इनको लाकर बेचना, वो भी बिना किसी दुकान के, ये कैसे करोगे, ये तो आप लोगों को नहीं पता होगा। और कुछ लोगों को पता होगा तो वे इस काम को करने में शर्माते होंगे। दोस्तों शर्माने की बात बिजनेस में होनी ही नहीं चाहिए। देखिए 4 तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका, यदि आपके पास दुकान नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हैं और कपड़ों में तरक्की करना चाहते हैं, कपड़ों के बिजनेस में कमाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इन 4 तरीकों पर फोकस करना चाहिए। पहला तरीका, हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर और अब तो गांव के अंदर भी पेट्रोल पंप हुआ करते हैं। और प्रत्येक पेट्रोल पंप के ऊपर आपको पोल्यूशन वाली शॉप या आपको जो ठंडा बीड़ी सिगरेट वगैरह बेचते हैं इस तरह के छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिल जाती है। पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है और हर तरीके से हर तरफ के लोग वहां पर आते हैं। यदि पेट्रोल पंप के ऊपर थोड़ी सी इजाजत ले ले अपना वो काम करने की, सिर्फ आपको हैंडल लाने हैं जिस पर आप टांग सको, या थोड़ी सी जगह लेनी है जिस पर आप कुछ लगा सको, तो पेट्रोल पंप के मालिक मना नहीं करेंगे। या जो शॉपकीपर है वहां पर, जिसने अपने ठंडा बीड़ी सिगरेट बेचने की शॉप लगा रखी है या जिसने पोल्यूशन की शॉप वहां पर खोल रखी है, उन लोगों के द्वारा आपको संपर्क हो सकते हो और वहां पर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि बिल्कुल फ्री में आपको जगह मिल जाए सर्दियों और आप वहां से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा मार्जिन होगा। यहाँ पर आप ज्यादातर स्टैंड का प्रयोग कीजिएगा, जैसे कि जैकेट टांगने के लिए, वूलन कपड़े टांगने के लिए। इस तरह से छोटा सा आप एक अपना
एरिया सेलेक्ट करके मालिक से परमिशन लेकर के ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छी कमाई होती है। दोस्तों दूसरा तरीका, आपने देखा होगा कि जिन लोगों की दुकान होती है वे इंतजार करते हैं ग्राहक का अपनी शॉप पर आने के लिए, मगर यहाँ पर आपको उल्टा करना है। यहाँ पर आपको ग्राहक का इंतजार नहीं करना है, यहाँ पर आपको ग्राहक के पास जाना है। जाओगे कैसे? अपने व्हीकल से। आपको एक गाड़ी का सिलेक्शन करना है, रेंट पर सिलेक्शन कर लीजिए, एक दिन में 1000 रुपये ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, और आपको उस गाड़ी में अपने गर्म कपड़े भर करके गांव की तरफ जाना है, कस्बों की तरफ जाना है, या सड़क के ऊपर जहां पर भी आपको गैदरिंग नजर आती है वहां पर खड़े होकर के सुबह से शाम तक यदि आप कपड़े बेचोगे तो बहुत ही अच्छा जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। आपको केवल थोड़ा सा रेंट देना है, मगर दिन भर में आप कितना ज्यादा कमा सकते हो ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जबरदस्त सर्दियों की बिक्री होती है। मैंने बहुत ऐसे स्टॉल देखे हैं सड़कों के किनारे लगे हुए, गाड़ियों में लाते हुए कि गाड़ियों में माल रखा रहता है, गाड़ियों के ऊपर खड़ी करके माल रख देते हैं और कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, एक से एक अच्छे और सस्ते कपड़े वहां पर मिल जाते हैं, और यहाँ से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है यदि आपके पास कोई ऐसी मार्केट है जहां से कपड़े का बिजनेस होता है, यानी कि रिटेलर्स की शॉप है जहां पर कपड़े बहुत मिलते हैं और वहां पर गैदरिंग होती है, वहां पर लोग आते हैं, वहां पर लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, तो आपको कोई एक ऐसी शॉप वहां पर ढूंढनी है जो शॉप खाली पड़ी है, और उसको आप 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए रेंट पर ले सकते हो सेल लगाने के लिए। नाम लिखिए कपड़ों की सेल, सर्दियों के कपड़ों की सेल, और वहां पर आप बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हो। जब सेल का नाम सुनते हैं, सेल का बोर्ड लगता है, तो मार्केट के अंदर जाने वाले लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और आपकी उस सेल वाली दुकान पर आ जाएंगे और आपका माल बहुत जल्दी बिक जाएगा। आप इस शॉप को एक ही जगह मत रखिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप वहां पर लिखवाइए कि ये सेल मात्र 5 दिनों के लिए है। इस तरह से लिखवाइए तो ग्राहक आपकी दुकान पर बढ़ते चले जाएंगे और आपका मुनाफा होगा। रेट जायज रखेगा, और इस दुकान को आप चाहे 5 दिन ना रख करके आप 15 दिन रख लीजिए, या इसको चेंज करके दूसरे स्थान पर चले जाइए मार्केट के आसपास ही, तो ये आपको बहुत बड़ा मुनाफा देने वाला है। बहुत सारे ऐसे शॉप रेंट पर लेकर के लोग काम करते हैं सर्दियों के सीजन में कि उन्हें बहुत जबरदस्त मुनाफा हो जाता है और सस्ते में ही 1-2 महीने के लिए मिल जाती है। जब मालिक खाली करने को कहता है 15 दिन के लिए मिल ले, तो 15 दिन के लिए आप काम कर लीजिए, तो बहुत अच्छा मुनाफा आप यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों अब नंबर में बात करता हूं फोर्थ की। चौथा आइडिया है कपड़े के बिजनेस को करने का, खास तौर पे सर्दियों के। या तो आप अपने घर से व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, या आप गांवों में जाकर पंपलेट्स कराइए, या आप उन गांवों में फेरी के माध्यम से स्पेशल एक दिन अलग अलग गांव में किसी के जो खाली स्थान पड़ा होगा वहां पर सेल पॉइंट लगवाइए, या आप गांव में जाकर के, आज के समय में भी बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के ऐसे ऑप्शन है गांवों में, आप सूचित करवा दीजिए पूरे गांव में जाकर के कि इस जगह पर इस व्यक्ति के घर पर कपड़ों की सेल लगी हुई है सर्दियों की। मैं कहता हूं कि गांव वाले बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाले, और खासतौर पे लेडीज, यदि आप गांव में जाकर के एक पर्टिकुलर जगह चुन करके पूरे गांव में खबर फैला दोगे कि यहाँ पर सर्दियों के कपड़े बेचने वाले आए हुए हैं और बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेकर आए हैं, और ये सेल 1 या 2 दिन या सप्ताह में 2 दिन लगा करेगी, किसी व्यक्ति के घेर को, किसी व्यक्ति के मकान को लेकर के आप वहां पर इस तरह का बिजनेस कर सकते हो, और जो बिल्कुल फ्री हो जाता है, गांव वाले किराया भी नहीं लेते। अलग अलग गांव में जाकर के आप पूरे सर्दियों 5-7 गांव ऐसे पकड़ लीजिए जो पूरे सर्दियों आप अलग अलग गांव में जाकर के अलग अलग दिन जाकर के कर सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट में साप्ताहिक मेला लगता है, जैसे कि पैंठ लगती है, जैसे कि शुक्रवार की पैठ हुई, सोमवार की पैठ हुई, अलग अलग शहर में जाना पड़ता है, इसके लिए अलग अलग कस्बों में जाना पड़ता है, जहां जिस दिन पैंठ लगती है उस दिन जाइए, और इस तरह का बिना दुकान के आप सर्दियों के कपड़े को बेच सकते हो, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मैं कहता हूं कि आज के समय खास तौर पे जो मोमडन भाई है,
वे लोग दुकान पर इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं और वे लोग इसी तरह की साप्ताहिक पीठ में फेरी के माध्यम से या किराए पर लेकर के या पेट्रोल पंप या सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई इस बिजनेस को लेकर के, हमने कहा कि आप सड़क के किनारे खड़े होकर के बेचते तो अपनी पर्टिकुलर शॉप क्यों नहीं खोल लेते। उनका कहना था कि अब जितना हम शॉप में इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितना हम वहां पर कमाएंगे उससे ज्यादा तो हम यहाँ पर कमा लेते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा लेकर के जाते हैं। ना किसी को किराया देना, ना कुछ करना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और रेट भी बहुत जायज होता है। सस्ते के चक्कर में बहुत ग्राहक आते हैं और उनका अच्छा माल भी हम दे देते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताई। इस तरीके से आप सर्दियों के कपड़े बेच सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और अब मैं स्पेशल बात कर लेता हूं, यदि आपके पास सर्दियों के कपड़े बच जाते हैं तो आपको उनको रखने की जरूरत पड़ती है और जब आप रखते हो और अगली साल उन कपड़ों को निकालते हो तो वहां पर देखते हो कि आपके कपड़ों में फंगस लग जाती है। सफेद सफेद आपने देखा होगा, फंगस लग जाती है, कपड़े खराब होने लगते हैं। तो उन कपड़ों को खराब होने से बचाने का केवल एक ही तरीका है कि आपको अपने उन कपड़ों के सुरक्षित रखने के लिए ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर नमी ना हो, जहां पर पानी ना हो, जहां पर आपकी दीवारों में या आपके उस स्थान पर जहां पर कपड़े रख रहे हैं वहां पर नमी ना आती हो, ऐसा प्रबंध करना है। यदि हल्की सी भी नमी है तो वो कपड़ा आपका खराब होना है। सर्दियों के कपड़ों में ये बहुत बड़ी कमी होती है, खासतौर पे वूलन में और खासतौर पे रेक्सिन की जैकेट में और आपको लेदर की जैकेट में बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो इस समस्या का छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप लोग सुरक्षित स्थान ढूंढे, या तो उसे पहले ही कवर करें कि सील इसके अंदर ना आए, ऐसी जगह आप रखें तो वो कपड़ा सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कमाने का एक मौका था। यही समय है जहां पर आप सर्दियों का इस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, कपड़ों को आप बेच सकते हैं, कपड़ों के बिजनेस में अच्छा खासा कमा सकते हैं। और ये बिजनेस ज्यादा नहीं 50,000 रुपए से शुरू हो जाएगा। आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए, जितनी ज्यादा वैरायटी आप लोग रखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कमाई होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप 50,000 रुपए से शुरू करोगे, 1 लाख से करोगे, 2 लाख से करोगे, लेकिन ये निश्चित है कि आपको मार्जिन जबरदस्त मिलने वाला है। दुकान वालों को आप लोग फेल कर दो, इतना जबरदस्त मार्जिन है, ना दुकान का इन्वेस्ट करना है और न ही आपको किसी तरह का बिल चुकाना है, न ही आपको टैक्स देना है। बस आपको इन बिजनेस पॉइंट के माध्यम से आप अपने जीवन यापन कर सकते हो, अच्छी तरक्की कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो और इन फ्यूचर आप अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हो, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। राम राम।